अब ये साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून का शिकंजा पहले से कई ज्यादा सख्त हो चुका है। एनकाउंटर एक्शन और ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए जो पैगाम दिया जा रहा है वो बहुत साफ है, चाहे कितना भी बड़ा बदमाश क्यों ना हो, अब उसे बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। आज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं योगी पुलिस के उस एक्शन से जिसने अपराधियों में डर पैदा कर रखा है। जी हाँ, कभी अपराध का गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में अब गोलियों की गूंज अपराध के खात्मे के लिए हो रही। ये गूंज उस नए यूपी की पहचान बन रही है जहां अब अपराधी नहीं, कानून की ताकत बोल रही है। ऑपरेशन लंगड़ा जैसे एक्शन धरातल पर उतर चुके हैं और उनका असर अपराधियों की नींद उड़ाने लगा है। साफ है कि अब यूपी में अपराध को घुटने टेकने होंगे, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि या तो अपराध छोड़ दो या अंजाम के लिए तैयार हो जाओ। ऑपरेशन लंगड़ा बना अपराधियों के लिए काल। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा लंबे समय से संगठित अपराध और गैंग वॉर की चपेट में रहा है। गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, बुलंदशहर जैसे जिले कभी ऐसे नामों से थर्राते थे जो कानून को चुनौती देते थे और कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए थे। लेकिन अब जब योगी सरकार की सख्त नीति और उत्तर प्रदेश पुलिस के लगातार अभियानों ने इन गैंगस्टरों पर शिकंजा कसना शुरू किया है, तो उसी कड़ी में एक और बड़ा नाम हमेशा के लिए मिटा दिया गया है। 50,000 के इनामी और कुख्यात अपराधी बलराम ठाकुर को पुलिस ने एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। बलराम, जो कि अनिल दुजाना जैसे गैंगस्टरों का साथी था, लंबे समय से पुलिस के रडार पर था। उसकी हरकतें इस हद तक बढ़ गई थी कि अब वो आरोपियों से खुलेआम रंगदारी मांगने लगा था। उसने हाल ही में गाजियाबाद के 2 आरोपियों को धमकाया और फिरौती की मांग की थी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली कि बलराम ईस्टर्न पेरिफेरल के पास अपने साथियों के साथ मौजूद है, वैसे ही एक सुनियोजित ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की गई, जो आगे चलकर बलराम के आतंक के अंत में बदल गई। गोलियों की आवाज से सहमे इलाके। मुठभेड़ की रात बेहद तनावपूर्ण थी। पुलिस को पूरी सूचना थी कि बलराम ठाकुर भारी हथियारों से लैस है और उसके साथ उसके कई विश्वस्त साथी भी हैं। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ के निर्देशन में एक विशेष टीम गठित की गई, जिसमें क्राइम ब्रांच, स्वाट टीम और क्षेत्रीय पुलिस बल को मिलाकर एक संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया गया। जैसे ही बलराम की गाड़ी पुलिस बैरिकेडिंग के पास पहुंची, पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन बलराम ने तुरंत ही गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। इस आमने सामने की मुठभेड़ में 3 कांस्टेबल मनोज कुमार, विशाल राठी और वरुण वीर घायल हो गए। 2 वरिष्ठ अधिकारियों एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह और स्वाट टीम प्रभारी अनिल राजपूत की बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोली लगी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अंततः बलराम ठाकुर को गोली लगी और वो मौके पर ही ढेर हो गया, जबकि उसके 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। बलराम ठाकुर पर लगभग 34 से ज्यादा संगीन अपराधों के मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी वसूली और फिरौती जैसे अपराध शामिल हैं। वह अनिल दुजाना गैंग का सक्रिय सदस्य था और इसी नेटवर्क के जरिए वह पश्चिमी यूपी में अपना प्रभाव फैलाता था। उसके खिलाफ कोर्ट में कई केस चल रहे थे और पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी, लेकिन उसका नेटवर्क और क्रूर रणनीति उसे पुलिस की पकड़ से बाहर बनाए हुए थी। हाल ही में जब उसने गाजियाबाद के 2 व्यापारियों से रंगदारी मांगी और धमकाया, तो उसकी कॉल डिटेल से पुलिस को उसका लोकेशन मिला। यहीं से पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन के तहत उसे धर दबोचने की योजना बनाई। बलराम ठाकुर की मौत के बाद पुलिस अधिकारियों ने खुलकर कहा कि अब समय आ गया है कि अपराधी ये समझ लें कि उत्तर प्रदेश अब अपराधियों की शरण स्थली नहीं है। योगी सरकार का एनकाउंटर एक्शन। इस एनकाउंटर की सबसे खास बात ये रही कि इसमें ऑपरेशन लंगड़ा का पालन हुआ, यानी पहले प्रयास किया गया कि बदमाशों को जीवित पकड़ा जाए, लेकिन जब गोलीबारी शुरू हुई तो पुलिस को आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। ऑपरेशन लंगड़ा उत्तर प्रदेश पुलिस की वो विशेष रणनीति है जिसके तहत अपराधियों को पकड़ने के लिए उनकी टांगों में गोली मारकर उन्हें लंगड़ा किया जाता है, ताकि वो भाग ना सके और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा सके। इस रणनीति के तहत पिछले कुछ महीनों में बुलंदशहर, हमीरपुर, कन्नौज, बागपत, प्रयागराज और मेरठ जैसे जिलों में सैकड़ों अपराधियों को या तो घायल किया गया या गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ों की ये श्रृंखला बताती है कि यूपी पुलिस अब उस पुराने सिस्टम में यकीन नहीं करती जिसमें चार्जशीट और पेशी की प्रक्रिया सालों तक चलती रहती थी। अब अपराधियों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई ही प्राथमिकता है।
इस मुठभेड़ की गूंज केवल गाजियाबाद तक सीमित नहीं रही। जब बलराम ठाकुर का शव उसके गांव जहांगीराबाद पहुंचा, बुलंदशहर पहुंचा, तो इलाके में सन्नाटा पसर गया। कभी जिसे लोग आतंक की नजर से देखते थे, वो अब एक शव के रूप में गांव लौटा था। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में संदेश गया कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा हो, पुलिस उसे जड़ से खत्म करने का मन बना चुकी है। बलराम ठाकुर का एनकाउंटर इस बात की मिसाल है कि अब अपराधियों के पास केवल 2 विकल्प बचे, या तो सरेंडर कर दे या फिर कानून की गोली खाए। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ की सरकार और पुलिस प्रशासन ये साफ कर चुके हैं कि वे अपराध और अपराधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं कई बार मंच से ये कह चुके हैं कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों की कोई जगह नहीं है, या तो वो प्रदेश छोड़ दें या अपराध छोड़, नहीं तो राम नाम सत्य है। इस नीति के तहत पुलिस प्रशासन ने एनकाउंटर पॉलिसी को न केवल जमीनी स्तर पर उतारा है, बल्कि उस पर अमल भी कर रही है। बलराम ठाकुर जैसे अपराधियों की मृत्यु केवल एक नाम का अंत नहीं है, बल्कि एक विचारधारा की हार है, जो ये मान बैठी थी कि पैसा, ताकत और नेटवर्क से कानून को झुकाया जा सकता है। हालांकि इस तरह की मुठभेड़ों को लेकर कई बार सवाल भी उठते हैं। मानव अधिकारों संगठनों और कुछ कानूनी विशेषज्ञों का मानना होता है कि एनकाउंटर में किसी की जान लेना अंतिम विकल्प होना चाहिए। ये बड़े सवाल उठाए जाते हैं, खासकर विपक्ष द्वारा। लेकिन अगर अपराधी अपराध करके भागने की कोशिश करते हैं, पुलिस पर गोली चलाते हैं, तो ये दंड उन्हें जरूर मिलना चाहिए। लेकिन पुलिस का ये भी कहना है कि जब अपराधी हथियार लेकर खुद गोली चलाता है, तब पुलिस के पास आत्मरक्षा में जवाब देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। और जब यह एनकाउंटर इतने संवेदनशील इलाके में हो, जहां हजारों लोगों की सुरक्षा दांव पर हो, तो पुलिस को अपनी कार्रवाई में तेजी और सटीकता रखनी ही होती है। बलराम ठाकुर की मौत एक नई शुरुआत है। ये एक ऐसा संकेत है जो उन सभी अपराधियों को दिया गया जो अब भी सिस्टम को अपनी बपौती समझते हैं। यूपी पुलिस अब आंखों में आंखें डालकर कह रही है, अब कानून से नहीं, अपराधियों से डरने की बारी है। ऑपरेशन लंगड़ा और क्लीन ऑपरेशन जैसे अभियानों ने उत्तर प्रदेश को धीरे धीरे अपराध मुक्त बनाने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा दिए हैं। अब जब गोलियों की आवाज गूंजती है, तो वो डर नहीं, बल्कि अपराधियों के खिलाफ उठाया गया न्याय का हथियार बन चुकी है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, वो अब सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि जमीन पर लागू होता हुआ एक सख्त प्रशासनिक मॉडल बन चुका है। इस नीति के तहत अपराध और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी राजनीतिक दबाव, सिफारिश या भेदभाव के कठोर कार्रवाई की जा रही है। सरकार का साफ संदेश है, अपराध या तो छोड़ा जाए या फिर प्रदेश छोड़ा जाए, चाहे वो भूमाफिया हो, गैंगस्टर हो या फिर सफेदपोश अपराधी। किसी को भी बख्शने का इरादा नहीं है। बुलडोजर कार्रवाई से लेकर एनकाउंटर तक और ऑपरेशन लंगड़ा जैसी मुहिमों से लेकर गैंगस्टर एक्ट और संपत्ति कुर्की तक हर कदम ये साबित करता है कि उत्तर प्रदेश अब अपराधियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं रहा। योगी सरकार की ये नीति कानून के राज की पुनर्स्थापना की दिशा में एक बड़ा निर्णायक कदम है, जिसने न केवल अपराधियों की कमर तोड़ी है, बल्कि आम जनता के भीतर सुरक्षा और भरोसे की भावना भी पैदा की है। ये एनकाउंटर केवल एक अपराधी के अंत की खबर नहीं है, बल्कि ये उस नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जब अपराध, भय और अराजकता से ऊपर उठ चुका है। बलराम ठाकुर की मौत ये दर्शाती है कि अब कानून केवल किताबों में नहीं, बल्कि जमीन पर भी अपने प्रभाव में है। ऑपरेशन लंगड़ा जैसी कार्रवाइयों ने ये साबित कर दिया है कि सरकार और पुलिस प्रशासन अब अपराध को जड़ से मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। और उस प्रक्रिया के में यदि गोली का जवाब गोली से देना पड़े, तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। ये घटना उन सभी अपराधियों के लिए एक सख्त चेतावनी है कि अब अपराध का कोई भविष्य नहीं है। या तो अपराध छोड़ा जाए या फिर अपराधी जीवन का अंत स्वीकार कर लो। और जनता के लिए ये भरोसे की एक नई सुबह है, जहां वे ये महसूस करते हैं कि कानून अब केवल एक धारणा नहीं है, एक सशक्त हकीकत बन चुका है। उत्तर प्रदेश अब बदलाव के दौर से नहीं, बल्कि एक निर्णायक परिवर्तन से गुजर रहा है, जहां कानून का राज है और अपराध का केवल अंत। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।